गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो में करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 9.8 एलिमेंट बुक से और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है बच्चों। ये टाइप है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश इंटू ई रेज टू द एक्स इज इक्वल टू और इंटीग्रल साइन, तो आंसर होता है ई की एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। देखो टाइप ये है आपके सामने, इसके ऑलरेडी 9th के फर्स्ट पार्ट तक क्वेश्चन हो चुके। फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का सम अगर आपके पास है तो उसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं ई की एक्स एफ ऑफ एक्स और प्लस सी, अगर साथ में ई की एक्स भी हो तो क्या है कि अब तक जो क्वेश्चन हुए थे बच्चों उसमें सीधे सीधा क्या है, फंक्शन डेरिवेटिव आपको दे रखा था। अब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिसमें फंक्शन और डेरिवेटिव हम तैयार करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और कंसेप्चुअल रहेगा। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। जेई मेन और एनडीए में अक्सर आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। आप कोई पेपर उठाकर देख सकते हो प्रीवियस ईयर का। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो यहाँ पर जो है अरेंजमेंट करना है मेरे को, क्योंकि फंक्शन डेरिवेटिव फिलहाल साफ साफ दिखाई नहीं देते। तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं जनरली क्या है, 99.9% केसेस में क्या करते हैं, जो लोअर पार्ट है वो अपर पार्ट में अरेंज कर लेते हैं, यानी कि कैसे न कैसे करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके स्क्वेयरिंग करके या जो भी ऑपरेशन क्वेश्चन में लगती है वो ऑपरेशन ऑपरेट करके और लोअर पार्ट को अपर पार्ट में तैयार करते हैं ताकि कैंसिलेशन हो जाए। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपर पार्ट का स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। देखो 1 + x² - 2x और लोअर पार्ट में ये स्क्वायर अलग से लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर जो लगा हुआ था वो दोनों के ऊपर लगा हुआ था बच्चों। e⁻x dx एज इट इज़। अब 1 + x² के नीचे अलग रखेंगे इसको, लोअर पार्ट को अलग से इसके नीचे रखता हूँ मैं, देखो कैंसिलेशन के लिए। और -2x के नीचे अलग से रखेंगे इसको, 1 + x² विद स्क्वायर और साथ में ई की एक्स है ही बेटा यहाँ पर एंड dx। अब कैंसिल कर देते हैं, ऊपर 1 पावर है नीचे 2 पावर है तो 1 पावर बच जाएगी और ई की एक्स को अंदर ले आते हैं, ई की एक्स और 1 + x² और dx। इंटीग्रल के साइन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं, 2x 1 + x² और e⁻x एंड dx। अब आपने फंक्शन डेरिवेटिव को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा बच्चों जैसे कि ये है, अगर अलजेब्रा अपर पार्ट में है या कोई भी फंक्शन ऐसा जिसके ऊपर कांस्टेंट पावर होती है, वेरिएबल रेज टू द वेरिएबल को छोड़कर और एक्सपोनेंशियल को छोड़कर कोई भी फंक्शन है जो अपर पार्ट में है, तो जिसके ऊपर ज़्यादा पावर होती है वो फंक्शन होता है और ये डेरिवेटिव होता है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि x की 5 का डेरिवेटिव 5x की 4 होगा, 5 भी आएगा साथ में, ठीक है ना। मैं केवल पावर की और बेस की बात करने लग रहा हूँ। कोफिशिएंट तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन ये डेरिवेटिव, लेकिन जब ये ही दोनों 1 के नीचे आ जाएंगे तो अब की बार देखो फिलहाल क्या है, जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्या है, फंक्शन, ठीक है ना, और ये क्या है, डेरिवेटिव। और 1 के नीचे है अगर ऐसा ये, तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन ये, और ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। ज़्यादा पावर वाला डेरिवेटिव हो जाएगा। अब एक्चुअली में कम ई पावर वाला डेरिवेटिव होता है, देखो क्योंकि डेरिवेटिव होकर एक पावर कम होती है। तो यहाँ पर भी एक पावर, ये मैंने पावर सेम ही लगा दी, देखो ये पावर थी यहाँ पर 4, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या है कि कम पावर वाला ही डेरिवेटिव बनता है, ज़्यादा पावर वाला फंक्शन बनता है। क्यों? क्योंकि पावर आगे आती है, एक कम होती है तो एक कम हो जाती है पावर। लेकिन ये याद रहे कि एक का ही डिफरेंस होता है फंक्शन और डेरिवेटिव की पावर में। अब देखो यहाँ पर इसको मैंने डेरिवेटिव क्यों बोला, कि जबकि ज़्यादा पावर है इससे एक, लेकिन ये ज़्यादा नहीं, ये कम है, क्योंकि एक कम करेंगे तो ये आएगी और एक ज़्यादा करेंगे तो ये पावर आएगी। ये तो अलग बात है कि लोअर पार्ट में आपको ये ज़्यादा दिखाई देती है, ये कम। तो अब आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो भाई बच्चों फंक्शन डेरिवेटिव को। तो आपका फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है ये और डेरिवेटिव है ये। तो इसका इंटीग्रेशन करना हमने, देखो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है पार्ट आइलेट के अकॉर्डिंग। आइलेट वर्ड मैंने आपको बता ही दिया था। तो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, ई की एक्स का ई की एक्स हो गया, माइनस का साइन ई की एक्स का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ई की एक्स ही होता है, कितनी बार भी करते जाओ। फर्स्ट को क्या करना है, यहाँ पर एज इट इज़ रखना है फर्स्ट को, और यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है। तो इसकी एक पावर है, इसका नेगेटिव ऊपर आ जाएगा, इसमें एक पावर और इंक्रीज कर देंगे हम। सीधा डेरिवेटिव कर दिया मैंने इसका, देखो 1/1 + x² का। अब 1 + x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अपर पार्ट में 2x, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। ये रूल होता है इंटीग्रेशन का, जानते हो आप बाई पार्ट्स।
पिछली एक्सरसाइज जो हमने की थी। और ये एज इट इज़ भाई 2x e की x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर dx। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ये इससे कैंसिल हो गया और इसमें प्लस सी और लिखना पड़ेगा भाई आपको साथ में, क्योंकि इंटीग्रेशन का एक पोर्शन आपने कंप्लीट किया है। आगे तो कैंसिल ही हो गया, आगे अगर और इंटीग्रेशन करते हैं तो हम सी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसा आ गया बच्चों, अरेंजमेंट ऐसा करना है कि लोअर पार्ट अपर पार्ट में तैयार हो जाए और फिर कैंसिलेशन हो जाए। ऐसा होने से क्या हो जाएगा, फंक्शन डेरिवेटिव आइडेंटिफाई हो जाएंगे आपके। तो x माइनस 3 को हमने लिख दिया x माइनस 1 और माइनस 2, एक्स माइनस 1 के क्यूब को अलग अलग के नीचे रख दिया, x माइनस 1 के क्यूब को अलग अलग के नीचे रख दिया, ठीक है ना। और e की x जो है वो इसके साथ अलग लगा दिया, इसके साथ अलग लगा दिया हमने, और dx, ठीक है ना, इसके साथ dx। अब भाई 1 पावर ऊपर है 3 पावर नीचे, तो नीचे 2 पावर बच जाएगी बच्चों इसकी, x माइनस 1 की पावर 2 बच जाएगी, और dx ऑलरेडी है यहाँ पर माइनस का साइन, और 2 e रेस टू द x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का क्यूब एंड dx। अब क्या करेंगे, देखो हम फंक्शन डेरिवेटिव को आइडेंटिफाई करना है, तो साफ साफ दिखने लग रहा है ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो केवल इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसको रखेंगे सेफ कैंसिलेशन के लिए। तो इसमें भी बाई पार्ट्स लगेगा, ये कि x एक्सपोनेंशियल, ये अलजेब्रा, तो एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया जाता है 2 बार माइनस लगाकर बीच में। फर्स्ट को क्या करते हैं यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना, और फर्स्ट का यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं, तो इसकी नेगेटिव पावर, इसकी पावर का नेगेटिव ऊपर चला जाएगा यानी कि -2, और इसकी पावर में 1 और बढ़ जाएगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव है ये मेरा, और x माइनस 1 का क्या आ जाएगा 1। अगर आपको ये पसंद नहीं डायरेक्ट डेरिवेटिव तो कोसेंट रूल लगाकर इसके ऊपर कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर ले जाकर -2 पावर हो जाएगी, फिर डेरिवेटिव करेंगे पावर सामने आ गई और एक पावर कम हो गई -3 होगी, नीचे लेकर जाएंगे तो यही आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, और प्लस में सी और लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक बार आप इंटीग्रेशन कर चुके, अगर इसका आगे करते तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें से वो कॉन्स्टेंट आता है, ये कॉन्स्टेंट इकट्ठा सी लिख देते थे हम, लेकिन फ़िलहाल इसके लिए सी लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको तो हमने कैंसिल करना है। तो आगे क्या है, आगे है 2 टाइम्स e रेस टू द x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का क्यूब एंड dx। तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो आंसर आ गया e की x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस c। नेक्स्ट बेटा सेकंड का सेकंड और 11th क्वेश्चन, 11th है ये, ठीक है ना। तो देखते हैं सेकंड पार्ट, देखो 10th का सेकंड और 11th। तो भाई लोअर पार्ट में x प्लस 5 है, तो मैंने आपको बताया था कि x लोअर पार्ट को अपर पार्ट में तैयार करना होता है, तो इसको 5 बनने के लिए 2 की ज़रूरत है, तो 2 ऐड और सेपरेट कर दिया मैंने। अब सेपरेट कर देता हूँ लोअर पार्ट को अलग अलग के नीचे, x प्लस 5 का स्क्वायर, साथ में यहाँ पर क्या है e की x dx। तो बच्चों अब क्या है कि देखो e की x डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर, और इंटीग्रल साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, e की x को अंदर ले आते हैं, तो यहाँ पर 1 पावर कैंसिल होगी, इसकी 1 पावर बच जाएगी लोअर पार्ट में, और अपर पार्ट है e की x dx, फिर माइनस का साइन 2 टाइम्स e की x डिवाइडेड बाई x प्लस 5 का स्क्वायर और dx। देखो बच्चों ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट है, तो सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया e की x, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन हो गया e की x, फर्स्ट को रखेंगे यहाँ पर एज इट इज़, और यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी नेगेटिव पावर ऊपर आ जाएगी और एक पावर और ऐड हो जाएगी इसके अंदर, और अब बेस का करेंगे जो कि x प्लस 5 उसका 1 हो जाएगा, और dx एज इट इज़, ठीक है ना। आया समझ में। और भाई बच्चों ये सारा का सारा एज इट इज़, ये देखो x प्लस 3 था, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, x प्लस 3 था, यहाँ पर मैंने क्या किया 2 ऐड और 2 सेपरेट कर दिया। तो पहले स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ बच्चों एक बार, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 का क्यूब, x प्लस 5 का क्यूब है बच्चों, ये 10th का सेकंड पार्ट जो है ये लोअर पार्ट में x प्लस 5 का क्यूब है यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है ना। स्टेटमेंट के अंदर ये था चेंज, यहाँ पर क्यूब था, यहाँ पर क्यूब था, तो ये 2 पावर बच जाएगी इसकी,
अब यहाँ पर क्यूब है। तो बच्चों अब देखो इसकी 2 पावर है तो इसका नेगेटिव ऊपर आ जाएगा, -2 आ गया ऊपर, और इसमें एक और पावर बढ़ जाएगी तो x + 5 की 3 होगी। तो ये मैंने इसका एक बारी में इंटीग्रेशन कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस में c भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे इंटीग्रेशन मैं करूँगा नहीं आगे, तो इसको कैंसिल करना मेरे को। +2 टाइम्स e⁻x डिवाइडेड बाई x + 5 का क्यूब एंड dx। तो भाई बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब सेम टर्म हो गई, ये डिफरेंट साइन हो गया तो कैंसिल तो होगा ही ये, और ये आपका आंसर बच गया। नेक्स्ट बच्चों लोअर पार्ट जो है वो अपर पार्ट में तैयार करेंगे और कैंसिलेशन करेंगे। तो ऑलरेडी है यहाँ पर देखो x² + 1 के नीचे अलग रख देता हूँ और -x के नीचे अलग रख देता हूँ, और साथ साथ इंटीग्रल का साइन भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ और e⁻x की मल्टीप्लाई भी अंदर कर देता हूँ। ये dx कर दिया, और यहाँ पर माइनस का साइन x डिवाइडेड बाई x² + 1 की पावर 3/2, और क्या था कि e⁻x भी था यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये 1.5 पावर नीचे है और 1 पावर ऊपर है, तो नीचे हाफ पावर बच जाएगी भाई e⁻x और x² + 1 की पावर ½ ठीक है ना, एंड dx -x e⁻x डिवाइडेड बाई x² + 1 की पावर 3/2 एंड dx। अब करना क्या है देखो, फर्स्ट सेकंड लेकर इंटीग्रेशन करना है। e⁻x सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया फर्स्ट एज इट इज़, ठीक है ना। सेकंड का फिर इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया सेकंड का इंटीग्रेशन, और फर्स्ट का करना डेरिवेटिव, तो -1/2 सामने आएगी, इसके -1/2 सामने आ गई। देखो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1/2 रह जाएगी, ठीक है ना। -1/2 है ये, तो पावर सामने आ गई, ऊपर ले जाकर करेंगे तो -1/2 है ये। मैंने डायरेक्ट भी बताया था आपको कि इसकी पावर जो है उसका नेगेटिव ऊपर लिखो और इसमें एक और पावर इंक्रीज कर दो, ऐसे x² + 1 की पावर 3/2, साथ में बेस का दोबारा डेरिवेटिव करो जो कि 2x हो जाएगा, 2x, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है dx, और ये वाला पोर्शन एज इट इज़ रखना आपने कैंसिलेशन के लिए, x e⁻x डिवाइडेड बाई x² + 1 की पावर 3/2 एंड dx। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो गया देखो, और ये 2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और एक c मैंने बताया था इसमें लिखना है ये आपने, तो e⁻x बाई x² + 1 का रूट आंसर आ जाएगा। तो e⁻x डिवाइडेड बाई x² + 1 की पावर 1/2 आंसर आ जाएगा। तो इसको आप ठीक इस तरह भी लिख सकते हैं, e⁻x डिवाइडेड बाई x² + 1 का स्क्वायर रूट प्लस c। कैमरे की रेंज देख लेता हूँ बेटा एक बार, ठीक है भाई। और साथ में जो है ये जो मैंने पावर चेंज की थी, ये यहाँ पर भी पावर चेंज हो गई थी देखो 2, यानी कि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो गया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया फर्स्ट एज इट इज़, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया e⁻x, और x + 5 की पावर 2 लोअर पार्ट में उसका डेरिवेटिव ये हो गया था, तो ये कैंसिल हो गया था और ये आंसर बच गया था। आंसर आ गया था e⁻x डिवाइडेड बाई x + 5 का स्क्वायर और प्लस में c, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 12th और 13 क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर 1 + 2x का स्क्वायर है, तो मैंने बताया था जो लोअर पार्ट में वो अपर पार्ट में तैयार करना होता है, तो 2x तैयार करना पहले, और 2x मैंने इंटीग्रेशन की बहुत सारी वीडियो में बताया कि जो भी आप तैयार करने लग रहे हो इस तरह का कोई अलजेब्रिक एक्सपेंशन, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर कितनी है 1, तो उसका जो कोफिशिएंट है 2 वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके तैयार किया जाता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके नहीं। वरना यहाँ पर 2x में x ऐड कर दूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो भी 2x बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हम -x का फिर बाद में कुछ अरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके तैयार किया जाता है, और बाकी सभी को लास्ट में जो भी बनाना अब आपने इसके बाद उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके तैयार किया जाएगा। ये हो गया। अब साथ साथ कर देता हूँ, देखो 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बाहर था e⁻x। अब लोअर पार्ट जो हमने तैयार किया है उसको सेपरेट कीजिए, 1 + 2x, इसके नीचे अलग से लिखेंगे 1 + 2x का स्क्वायर, और -1 के नीचे अलग रखेंगे 1 + 2x का स्क्वायर, और साथ में क्या है e⁻x एंड dx। तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, ये बच गया यहाँ पर 1/2, और e⁻x डिवाइडेड बाई 1 + 2x और dx।
-1/2 और e की x डिवाइडेड बाई 1 + 2x का स्क्वायर एंड dx। ठीक है ना। अब एक फंक्शन है, एक डेरिवेटिव दे, देखो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव, तो केवल इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। 1/2 को पूरे से बाहर भी निकाल सकते हो आप, कंप्लीट से बाहर ले सकते हो 1/2 को। ठीक है ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट है बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं हम, ई की एक्स फर्स्ट को रखते हैं एज इट इज़, फिर माइनस का साइन, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन करते हैं और फर्स्ट का करते हैं डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव मैं कर देता हूँ, -1 ऊपर आ जाएगा और इसकी एक पावर और बढ़ जाएगी बच्चों लोअर पार्ट में, क्योंकि ऊपर कम हो गई तो नीचे बढ़ गई ना नीचे जाकर। तो बेस का डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा अब 2 यहाँ पर। ठीक है ना। और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना आपने। आए समझ में। देखो एक बार ध्यान से, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, फर्स्ट को रख लिया एज इट इज़। अब क्या करूँगा, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर कर देता हूँ, फर्स्ट का करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो इसकी जो पावर है उसका नेगेटिव ऊपर लिख कर इसमें एक और इंक्रीज कर देंगे। अब बेस का दोबारा डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 और dx बाहर कितना चले आया था 1/2। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस का साइन है और ये है e की x डिवाइडेड बाई 1 + 2x, 1 + 2x का स्क्वायर। ठीक है ना। तो बच्चों ये जो पावर दिखाई देने लग रही है मेरे को, ये 2x, तो यहाँ पर भी क्या थी 2x। ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या थी 2x और यहाँ पर भी क्या थी 2x, यहाँ पर भी क्या थी पावर 2x। अब इंटीग्रेशन करते, देखो सेकंड का इंटीग्रेशन किया मैंने, e की 2x और 2x का जो x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। यहाँ पर भी किया e की 2x और 2x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि 2 से। और ये e की 2x है ही बच्चों dx। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। और भाई यहाँ पर जो ये माइनस का साइन था, ये था आपका यहाँ पर x e की 2x। एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ बेटा मैं, x e की 2x और 1 + 2x का स्क्वायर। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1 ऐड 1 सेपरेट किया, अलग अलग के नीचे रखा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। देखो इसकी जो ये पावर है यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया और फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन e की 2x/2 हो गया और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी नेगेटिव पावर ऊपर आएगी जो कि -1 हो गई और इसमें एक और पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये 2 हो गई। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर c ऐड करना है ही साथ में और बाहर क्या चला हुआ है 1/2 सारे के। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1/4 e की 2x और डिवाइडेड बाई 1 + 2x, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो 13 के दो मेथड है भाई। लॉगरिथमिक को टी पुट करके भी कर सकते हो आप और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो 1 के नीचे अलग से x रखा मैंने और x log x के नीचे अलग से रख दिया। ठीक है ना। और साथ में है e की x एंड dx, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपके पास 1/x + log x और e की x। डायरेक्ट आंसर पता ही चल गया होगा आपको, e की x और log x आंसर आ गया क्योंकि ये फंक्शन ही है डेरिवेटिव। तो कर भी देता हूँ, एक लाइन के अंदर ही फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने और e की x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। तो इसको सेफ रखना है, इसका डेरिवेट इंटीग्रेशन करना है। ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को रखेंगे एज इट इज़, फर्स्ट का करेंगे डेरिवेटिव एंड dx। आगे इंटीग्रेशन मैं करता नहीं इसलिए कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ इसका इंटीग्रेशन जो किया था उसके लिए। और प्लस में e की x/x dx ऑलरेडी है बच्चों यहाँ पर, ये इससे कैंसिल हो गया और ये आंसर आ जाएगा e की x और log x और प्लस c। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन।
नेक्स्ट बच्चों 14 क्वेश्चन, इसके भी देखो log x को t पुट करके कर सकते हैं हम यहाँ पर, ऐसा ही करेंगे क्योंकि e की x नहीं है इसके पास, ठीक है ना। और वैसे इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता होगा ही, शायद इसका आंसर आ जाएगा x/1 + log x। तो चेक करते हैं, देखो log x को क्या पुट कर लो यहाँ पर आप t, तो डेरिवेटिव करना नहीं आपने क्योंकि आपके पास फिलहाल डेरिवेटिव नहीं है इसका, तो क्या ले लो एंटी लॉग ले लो आप दोनों साइड। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, देखो एंटी लॉग इस तरीके से लेते हैं, इसका बेस देखते हैं क्या है, तो इसका बेस कुछ नहीं लिख रखा, तो क्या है अंडरस्टूड यहाँ पर ई, बेस कुछ लिखा है ठीक है, वरना आप बेस ई लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेस है इसका, फिलहाल ये है आपके पास, तो एंटी लॉग इस तरीके से लिया जाता है, देखो जो बेस है उसके ऊपर ही इसको लिख देना है बेस बनाकर। तो ये सारा कैंसिल हो जाता है बच्चों, तो ये आ जाएगा x और e की t। अब डेरिवेटिव कर देना डिफ्रेंशिएटिंग, तो x का हो गया dx और e की t का e की t और t का dt। तो वैल्यू रखते हैं, देखो log x की जगह रखा जाएगा t और नीचे आ जाएगा 1 + t², और भाई dx की जगह खाली आ जाएगा e की t और dt। तो ऐसा क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम हो चुका, अब आपने क्या करना है, लोअर पार्ट को अपर पार्ट में तैयार करके अलग अलग के नीचे रख देना है। तो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, अलग अलग के नीचे रख दिया, 1 + t का स्क्वायर और 1 + t का स्क्वायर, ठीक है ना। और साथ में क्या है e की t और dt, तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, और e की t अंदर आ जाएगा 1 + t और dt, यहाँ पर माइनस का साइन, e की t डिवाइडेड बाई 1 + t का स्क्वायर एंड dt। ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वैसे आंसर ही आ गया e की t/1 + t, e की t की जगह x आ जाएगा 1 + log x, तो आंसर जैसा मैंने आपको बताया था। तो भाई कर ही देता हूँ मैं ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने लग रहा हूँ। फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, इसकी पावर का नेगेटिव ऊपर आएगा और इसमें एक और पावर इंक्रीज हो जाएगी, और साथ में बेस का डेरिवेटिव 1, इसका फिर से इंटीग्रेशन, और प्लस में c लिखना पड़ेगा इसके इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन मैंने रोक दिया कैंसिलेशन के लिए। माइनस का साइन है e⁻t और 1 + t का होल स्क्वायर और dt। तो भाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, और ये इससे कैंसिल हो गया, और ये आंसर आ गया। e की t की जगह आप रख सकते हो x, यहाँ पर x रख दिया आपने, और t की जगह रख सकते हैं हम log x, तो 1 + log x, यानी कि x/1 + log x और प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट भाई 15 क्वेश्चन देखो बच्चों, अलग अलग के नीचे रखेंगे इसको हम। तो log x के नीचे 1/log x का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/log x बच जाएगा, और -1/log x का स्क्वायर। तो भाई आंसर तो डायरेक्ट आ ही गया इसका, देखो ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव बनेगा, तो log x का 1/x और होगा, तो आंसर आ जाएगा x/log x प्लस c। लेकिन मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ ऐसा क्यों आया। देखो पुट करेंगे हम log x को t बच्चों, तो यहाँ पर एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग एंटी लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड, तो x आ जाएगा e की पावर t, ठीक है ना। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी e की t और dt। तो अपर पार्ट में तो आ जाएगा भाई, जो इसका अपर पार्ट है देखो dx, यहाँ पर dx था, ठीक है ना। तो e की x नहीं था बच्चों इसमें, सॉरी, ठीक है ना, e की x नहीं था, e की x मैं लेकर आया हूँ इसमें। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, देखो बच्चों log x की जगह t भरेंगे, यहाँ पर t भरेंगे, यहाँ पर dx की जगह e की t dt, तो ये आ गया 1/t - 1/t² और e की t और dt, ठीक है ना। तो अब क्या करना हमने, e की t को अंदर ले आएंगे, देखो e की t डिवाइडेड बाई t और dt माइनस e की t डिवाइडेड बाई t² और dt। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को एज इट इज रखना, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना, 1/t का होता है -1/t², और फिर से इसका इंटीग्रेशन करना dt, और इसका जो इंटीग्रेशन हो गया उसके लिए कोई कांस्टेंट ऐड कर देना, माइनस में e की t/t² एज इट इज़ और dt। अब माइनस माइनस ये बच्चों प्लस हो गया, और ये अब इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो आंसर आ जाएगा ई की टी बाई टी और प्लस ई की टी की वैल्यू वहाँ देख लीजिए क्या है एक्स, और टी की वैल्यू क्या है log एक्स, और प्लस ई है ही। तो ये आपका आंसर आ गया एक्स बाई log एक्स। 16 क्वेश्चन देखिए बच्चों, बिल्कुल 15 है, बिल्कुल 15 जैसा है। देखो उसमें एक स्टेप ज़्यादा था, इसमें एक स्टेप कम है। आंसर मैं बता देता हूँ एक्स बाई log एक्स। जब लोगरिथमिक में अगर फंक्शन हो आपका तो log की पावर जो है फंक्शन डेरिवेटिव बनाती हो, तो फंक्शन वाला यहाँ पर, और साथ में log एक्स का जो डेरिवेटिव उससे और डिवाइड कर देना, तो एक्स बाई log एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो इसमें हम log एक्स को टी पुट करेंगे। देखो एंटी लॉग लेंगे दो बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लेने से एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ई की टी के इक्वल, और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ई की टी और डी टी के इक्वल। तो भाई यहाँ पर अपर पार्ट यहाँ पर आ जाएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वेयर, और साथ में ई की टी और डी टी। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख ही देता हूँ मैं, ये आ जाएगा ई की टी बाई टी और प्लस सी। ई की टी की जगह आ जाएगा एक्स और टी की जगह आ जाएगा log एक्स और प्लस सी। तो बेटा मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है ना। तो आगे जो वीडियो है बेटा वो आएगी आपके सामने 9.9 की, और फार्मूला बेस्ड होगा ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट, और ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर द रूट डी एक्स, और नेक्स्ट होगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट डी एक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। स्पेशल इंटीग्रल जो हमने कर लिए थे, ठीक है ना, उसके अलावा ये और 3 स्पेशल इंटीग्रल के फार्मूले हैं, तो इनके बेस पर क्वेश्चन होंगे। और आगे की 2-3 एक्सरसाइज भी आगे की, यानी कि फिर बहुत सारी एक्सरसाइज में इनका यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन वो जो करवाई थी मैंने आपको 9.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें बताया था कि भाई 9.9 का एक टॉपिक यूज़ होने लग रहा है। जैसे क्वेश्चन था यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो इसमें जो है इस 9.9 का जो ये फार्मूला यूज़ होने लग रहा था, तो उसको हमने अल्टरनेट मेथड से किया था। अब अपने सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे तो कोई भी किसी भी एक्सरसाइज का फार्मूला यूज़ होगा तो डेफिनेटली हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 फार्मूले और बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो भी, और साथ साथ ये, तो अच्छे से रिवाइज करो भाई इनको।